दोस्तों, भारत की सियासत का एक दस्तूर है। इसमें जनता को छोड़कर भागना जीतना नहीं है, बल्कि जनता का हारना ही असली जीत है। और यही प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत कुछ ठीक नहीं है। सूबे में राजनीति पारा अपने उफान पर है। दोस्तों, कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री बाबा टी.एस. सिंहदेव में ढाई साल मुख्यमंत्री पद को लेकर दूरियां काफ़ी बढ़ गई है। और जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि इसी समीकरण को अपने पक्ष में साधने के लिए बाबा टी.एस. सिंहदेव लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे। और इसी घटना को लेकर सूबे के अंदर बीते 1-2 दिनों में राजनीति समीकरण काफ़ी तेज़ी से बदला है। और इसी राजनीति उठापटक को संज्ञान में लेते हुए पार्टी हाईकमान ने परसों बाबा टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों को दिल्ली तलब किया था। और वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया साहब के बीच लंबी मैराथन बैठक भी चली है। दोस्तों, इस बड़ी खबर के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से कल एबीपी न्यूज़ ने अपने वेबसाइट में विस्तार से बताया है। पहले उसे आपको बता देता हूं, फिर आगे की घटनाक्रम को बताऊंगा। तो एबीपी अपने हेडलाइंस में लिखता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान, आला कमान ने सीएम बघेल से ढाई साल वाला फार्मूला मानने को कहा। उसके बाद नीचे लिखा है कि सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि ढाई साल के लिए सीएम को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आगे डिटेल से दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछले कई दिनों से घमासान जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ढाई साल वाला फार्मूला मानने को कहा है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच सीएम बघेल ने कल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक की थी। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ओर से दिए गए निमंत्रण पर राहुल गांधी अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेंगे। आगे बघेल ने कहा कि जब तक आलाकमान चाहेगा तब तक सीएम रहूंगा। राहुल गांधी के आवास पर करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पी.एल. पुनिया मौजूद थे। बैठक के बाद बघेल ने कहा, मैंने अपने नेता से दिल की बात कह दी। मुख्यमंत्री आला कमान ने बनाया है, जब तक आला कमान चाहेगा तब तक रहूंगा। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच चल रही तनातनी की स्थिति को देखते हुए विधायकों के दिल्ली पहुंचने से यह चर्चा गर्म है कि मुख्यमंत्री की ओर से कांग्रेस आला कमान के समक्ष शक्ति प्रदर्शन करने का प्रस्ताव है। हालांकि बघेल के करीबियों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है और शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं है। सीएम ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के ढाई साल के बंटवारे का राग अलाप रहे लोग प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगे। आगे इन्होंने लिखा कि बघेल और सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आगे कहा है कि पिछले दिनों बघेल गुट और सिंहदेव गुट के बीच मतभेद उस वक्त और बढ़ गए जब कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पर आरोप लगाया था कि वह उनकी हत्या करवा कर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बृहस्पति सिंह को मुख्यमंत्री बघेल का करीबी माना जाता है। दोस्तों, आगे बघेल ने कहा कि राहुल गांधी से सिर्फ राजनीति मुद्दों पर हुई थी बात। दरअसल राहुल गांधी के साथ गत मंगलवार को हुई बघेल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बैठक के बाद पुनिया ने कहा था
कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बघेल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ बैठक में राजनीतिक मुद्दों और राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। उनके मुताबिक अब गुजरात मॉडल विफल हो चुका है और ऐसे में देश के सामने छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश करना है। राहुल गांधी के साथ करीब 3.5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद बाहर निकले बघेल ने मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के फार्मूले पर पूछे गए सवाल का सीधा उत्तर तो नहीं दिया और सिर्फ यह कहा कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया ने जो पिछले दिनों कहा था उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती। दोस्तों, इस राजनीति उठापटक में एक बड़ी घटना ये घटी कि जब दोनों नेताओं को पार्टी ने दिल्ली बुलाया था तो बाबा TS सिंहदेव और भूपेश बघेल के समर्थक और लगभग 25 से 30 विधायक भी दिल्ली पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और अपने अपने नेताओं को समर्थन दे रहे थे। मतलब दोस्तों, पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर कलह शुरू हो चुकी है और पार्टी 2 खेमों में बढ़ चुकी है, जो कि कांग्रेस के लिए वर्तमान के साथ साथ आने वाले समय के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। और दोस्तों, इन सभी घटनाओं से एक बात साफ हो गई है, जो कुछ दिन पहले धुंधला धुंधला सा लग रहा था कि वाकई में 2.5 साल का कोई फार्मूला था या ये सिर्फ हवा हवाई बात थी। तो दोस्तों, ये 100% तय है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति बनी थी। हालांकि जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने इसको लेकर अभी कोई अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। पूरी घटना को संज्ञान में लेकर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। और दोस्तों, खबरों की माने तो मामला बहुत गर्म है और छत्तीसगढ़ के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाबा TS सिंहदेव के तीखे तेवरों से साफ है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए संघर्ष अभी लंबी चलने वाली है। दिल्ली दौरे के बाद TS सिंहदेव का बयान देखिए। उनका साफ कहना है कि आलाकमान की राय हमने जानी है, निर्णय उनके पास सुरक्षित है। विधायकों के पहुंचने पर कहा कि विधायकों में भी कौतूहल होगा कि दिल्ली के हवा पानी को देखा जाए। TS सिंहदेव ने कहा, काम भी करेंगे, आलाकमान के निर्णय का इंतजार भी करेंगे। अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो परिवर्तन है। एक पत्रकार हैं रजनी ठाकुर जी, उनका कहना है कि दिल्ली से लौटे मंत्री विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं दिल्ली से लौट के TS सिंहदेव कहते हैं कि एक ही चीज़ स्थायी है, परिवर्तन। आलाकमान के निर्णय का इंतजार है। बहरहाल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों और मंत्रियों का वापस प्रदेश में आगमन हो चुका है। दिल्ली दौरे से वापस छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर बाबा TS सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों का जबरदस्त स्वागत किया गया है। लेकिन दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज और बयानों से साफ है कि असली घमासान अब शुरू हुआ है। बघेल का कहना है कि अगर राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान आदेश देगी तो वो तुरंत मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। और इधर TS सिंहदेव ने एयरपोर्ट पे पत्रकारों को 2 टूक कहा कि CM बनने की संभावना पर बोले सिंहदेव, पूरी बात हाईकमान से हो चुकी है। पूरे मन से हाईकमान से चर्चा करके उनकी राय और मंशा जानी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और आने वाले समय के लिए अपने इरादे भी साफ करते हुए कहा कि अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वह परिवर्तन है। कुछ बातें रहती हैं जिनके लिए समय लगता है। बाबा के इन बयानों का छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में बहुत गंभीर मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है वो तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस और बघेल के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि पूरे घटनाक्रम को पार्टी हाईकमान ने संज्ञान में लिया है और जल्द ही निर्णय होगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। इस खबर पर और कोई जानकारी मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। साथियों, छत्तीसगढ़ के राजनीति में चल रहे उठापटक के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।